नमस्कार। होली का नाम सुनते ही जहन में रंग, गुलाल और खूब सारी मस्ती की तस्वीरें आ जाती हैं, है ना? लेकिन क्या इसका कोई और भी इतिहास हो सकता है? आज हम साइंस जर्नी नाम के एक यूट्यूब चैनल के दिए हुए एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं कि एक आलोचनात्मक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज हम इसी वैकल्पिक इतिहास की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। हाँ, एक बात शुरू करने से पहले बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि ये जो भी बातें हम करने वाले हैं वो साइंस जर्नी के तर्कों का एक तटस्थ सारांश है। हम उनके विचारों का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। हमारा मकसद सिर्फ उस सोर्स में दी गई जानकारी को सामने रखना है। तो हम इस सफर पर कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम त्योहार की जानी पहचानी तस्वीर से शुरू करेंगे, फिर इसकी कहानियों पर सोर्स की तरफ से उठाए गए सवालों को देखेंगे, उसके बाद ग्रंथों की पड़ताल, एक सामाजिक आलोचना और होली की एक बिल्कुल अलग उत्पत्ति के सिद्धांत को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि सोर्स किस नतीजे पर पहुंचता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस होली की जिसे हम सब जानते हैं। रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, जश्न का मौका। चाहे वो मथुरा की लठमार होली हो या फिर देवर भाभी की मजाक मस्ती वाली होली, पूरे भारत में इसे बड़े ही जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ठीक है, ये तो हुई जानी पहचानी बात, लेकिन यहीं से साइंस जर्नी का विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। ये सोर्स होली से जुड़ी हमारी पारंपरिक कहानियों पर सीधे सीधे सवाल खड़े करता है और पूछता है कि इनकी असली जड़ें क्या हैं। तो ये सोर्स अपनी पड़ताल के लिए दो मुख्य कहानियों को आमने सामने रखता है। एक तरफ है भविष्य पुराण की ढूंढा राक्षसी की कहानी और दूसरी तरफ है हिरण्यकशिपु और होलिका की कहानी, जो हम सबने ज्यादा सुनी है। सोर्स इन दोनों का विश्लेषण करने के लिए इन्हें एक साथ सामने रखता है। चलिए अब देखते हैं सोर्स का पहला बड़ा तर्क, जो ग्रंथों और उनकी टाइमलाइन यानी कि वो कब लिखे गए इस पर टिका है। यहाँ सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प दावा करता है। उनका कहना है कि पुराणों में फाल्गुन महीने का जिक्र मिलना ही इस बात का सबूत है कि ये उतने भी पुराने नहीं हैं जितना हम मानते हैं। उनका तर्क है कि फाल्गुन महीना तो शक संवत के साथ इस्तेमाल में आया, तो अगर पुराणों में इसका जिक्र है तो इसका मतलब ये कहानियां भी उसी दौर के बाद लिखी गई होंगी। और देखिए, ये सोर्स पौराणिक ग्रंथों को कोई ऐतिहासिक दस्तावेज मानने से साफ इनकार करता है। उनके नजरिए को ये एक लाइन साफ कर देती है, जहां वो इन ग्रंथों को सिर्फ और सिर्फ कोरी गप कहते हैं। अच्छा, ग्रंथों की टाइमलाइन के बाद अब सोर्स अपनी बात को एक और दिशा में ले जाता है, सामाजिक आलोचना की तरफ। यहाँ वो त्योहार की कहानियों और परंपराओं में छिपे सामाजिक पहलुओं पर सवाल उठाता है। सोर्स का एक बहुत बड़ा दावा ये है कि इन कहानियों में कुछ ऐसी रस्में हैं जो स्त्री द्वेष और मौखिक दुर्व्यवहार को बढ़ावा देती हैं। मिसाल के तौर पर वो भविष्य पुराण की कहानी का हवाला देते हैं, जहां एक राक्षसी को भगाने के लिए बच्चों को अश्लील शब्द बोलने के लिए उकसाया जाता है। और इसी सामाजिक आलोचना को आगे बढ़ाते हुए सोर्स एक और दावा करता है। उनका कहना है कि पुराने जमाने में त्योहार भी वर्णों के हिसाब से बटे हुए थे, और इस वर्गीकरण के मुताबिक होली को शूद्र वर्ण का त्योहार बताया गया है। तो पौराणिक कहानियों पर सवाल उठाने के बाद अब सोर्स होली की उत्पत्ति का अपना एक बिल्कुल अलग सिद्धांत सामने रखता है, और ये खेती बाड़ी से जुड़ा है। सौरा का ये जो पूरा ऑल्टरनेटिव थ्योरी है ना, उसकी नींव एक शब्द पर टिकी है, होलक। उनका तर्क है कि इस शब्द का असली मतलब पूजा पाठ या किसी कहानी से नहीं, बल्कि सीधा सीधा खेती से जुड़ा था। इसका मतलब था फसल कटने पर नए अनाज को, खासकर जौ को, भुनने की एक रस्म। तो सोर्स के हिसाब से ये पूरी चीज कैसे बदली? देखिए, सबसे पहले था होल, यानी अनाज भूनने की एक सीधी सादी रस्म। फिर इसी रस्म को एक औरत का रूप दे दिया गया और वो बन गई होलिका। और फिर बाद में पुराणों में इसी किरदार को एक राक्षसी ढूंढा का रूप दे दिया गया। तो कुल मिलाकर सोर्स का सिद्धांत यह है कि होली हो या दिवाली, ये बड़े त्योहार असल में खेती के चक्र से जुड़े थे। मतलब ये कि ये मूल रूप से किसानों के त्योहार थे, जिन्हें बाद में ब्राह्मणवादी परंपरा ने नई कहानियां और रस्में जोड़कर एक तरह से अपना लिया। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। देखते हैं कि सोर्स के मुख्य तर्क क्या थे और वो आखिर में कौन सा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। तो एक नज़र में साइंस जर्नी के मुख्य तर्क क्या हैं? पहला, पुराणों की ऐतिहासिक टाइमलाइन भरोसेमंद नहीं है। दूसरा, त्योहार की कहानियों में स्त्री द्वेष और जातिवाद के तत्व हैं। तीसरा, होली असल में होलक नाम का एक फसली त्योहार था। और चौथा, उनके मुताबिक
पुराने जमाने में रंगों से खेलने का कोई सबूत नहीं मिलता। और आखिर में साइंस जर्नी अपने विश्लेषण को एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ खत्म करता है। होली संस्कृति का उत्सव है या फिर ऐतिहासिक शोषण का प्रतीक? जाहिर है इसका मकसद कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ इस अलग नज़रिए पर सोचने के लिए हमें मजबूर करना है कि आखिर इस त्योहार को और कैसे देखा और समझा जा सकता है।